नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। आज जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ इसको जंग खंदक का मैदान भी बोलते हैं, जहाँ पर ग़ज़वा खंदक हुई थी। और माशाल्लाह यहाँ पर 7 मसाजिद हैं जिनको अरबी ज़बान में सबा मसाजिद बोलते हैं। और आज यहाँ पर ज़ायरीन हुजाज कराम आते हैं और इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए यहाँ पर वो दिन भर यहाँ पर रश लगा रहता है। और इनकी जगह पर एक बड़ी मस्जिद भी बना दी गई है जिसको सबा मसाजिद बोलते हैं। और ये मस्जिद नबवी के 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा कराम से और अहले बैत कराम से मशवरा किया तो सबसे ज़्यादा मकबूल मशवरा जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सैयदना सलमान अल फ़ारसी का पसंद किया गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मशवरे को इंतखाब किया था। चूँकि फ़ारस में हज़रत सलमान फ़ारसी ने बताया कि जब जंग होती थी तो वहाँ पर खंदक खोदा करते थे और कुफ़ार को शिकस्त दी जाती थी। तो इसी तरीक़ा से इसी तर्ज से यहाँ पर खंदक खोदने का फ़ैसला किया गया था और एक खंदक खोदी गई थी। तो इसीलिए इस मकाम को ग़ज़वा खंदक बोलते हैं। और यहाँ पर जंग खंदक भी हुई थी और मुसलमानों ने ये जंग जीत ली थी। तो इसीलिए जो है यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई है जिसका नाम मस्जिद सलमान अल फ़ारसी है। चूँकि आप वसल्लम के ये एक बहुत ही बरगज़ीदा और प्यारे सहाबी थे तो इसीलिए जो है उनके नाम पर एक मस्जिद यहाँ पर बनाई गई है। और आइए जो है मैं आपको वो मस्जिद दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, पत्थरों से बनी हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से बनी हुई आज भी मौजूद है। और वैसे तो यहाँ पर और भी 7 मसाजिद हैं टोटल छोटी छोटी, लेकिन उनकी जगह पर एक बड़ी मस्जिद जामे खंदक भी बनाई गई है। तो वो तमाम तर मनाज़र मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, लाइक शेयर कर दें। और अभी ये आप देख सकते हैं मस्जिद सलमान अल फ़ारसी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी के नाम से काले पत्थरों से बनी हुई मस्जिद है। और मदीना पाक में मस्जिद नबवी में जब भी लोग आते हैं मदीनतुल मुनव्वरा में तो वो यहाँ पर ज़रूर ज़ियारत के लिए आते हैं। और अब ये दूसरी मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद फ़तह। जब जंग फ़तह कर ली गई थी तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर नवाफ़िल अदा किए और इस मस्जिद का नाम मस्जिद फ़तह रखा गया था। और यहाँ पर साइन बोर्ड जो है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। और मस्जिद फ़तह में भी नवाफ़िल अदा करते हैं ज़ायरीन जब भी आते हैं यहाँ पर। तो ये साइन बोर्ड आपके सामने है और ये माशाल्लाह ये भी काले पत्थरों से बनी हुई मस्जिद है जो कि आपको दिखाई दे रही है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और यहाँ पर जहाँ नमाज मुसल्ले वगैरह बिछाए गए हैं, यहाँ पर ज़ायरीन आकर नवाफ़िल अदा करते हैं। और इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ एक और मस्जिद है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब मस्जिद है। तो आइए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और उसके साथ में एक मस्जिद उम्र फ़ारूक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने यहाँ पर एक मस्जिद आपको दिखाई दे रही थी, ये मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये जहाँ पर बंद जगह आपको दिखाई दे रही है वो मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब थी, ये आपके सामने है। और इसके अलावा मस्जिद अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब मस्जिद, ये भी आपको पहाड़ के नीचे दिखाई दे रही है। ये टोटल जो है 6 मसाजिद यहाँ पर हैं और एक मस्जिद क़िबलतैन, टोटल मिला के 7 बन जाती हैं। ये एक मस्जिद फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से मंसूब ये एक मस्जिद है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि अभी भी ज़ायरीन हुजाज कराम यहाँ पर आए हुए हैं और इस मुक़द्दस मकाम की भी ज़ियारत कर रहे हैं। ये चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से मंसूब मस्जिद है।
تو یہ ٹوٹل جو ہے یہاں پر 7 مساجد تھیں، اور ان کی جگہ پر ایک جامعہ مسجد بنا دی گئی ہے جامعہ خندق کے نام سے، اور یہ مسجد نبوی سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور ابھی چلتے ہیں اس بڑی مسجد کی طرف، اور اس کے اندر سے بھی آپ کو مناظر دکھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس پہاڑ کے اوپر آپ کو مورچے دکھائی دے رہے ہیں۔ جب جنگ خندق شروع ہونے والی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے کچھ صحابہ کرام کو یہاں پر ان کی ڈپٹی لگا دی کہ جب بھی کفار مکہ یہاں پر آئیں گے تو آپ لوگ یہاں پر موجود رہیں گے اور مجھے یہاں پر اطلاع کر دینا۔ تو کچھ صحابہ کرام ان مورچوں پر کھڑے رہے کفار کو شکست دینے کے لیے، اور یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کے پیچھے، پہاڑ کے اوپر جو ہیں مورچے چھوٹے چھوٹے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ آج بھی موجود ہیں جو کہ پتھروں سے بنے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ اس پہاڑ کے پیچھے مسجد نبوی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی۔ کچھ زائرین تو یہاں پر آتے ہیں تو اس پہاڑ کے اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کے شہر کی زیارت کرتے ہیں۔ اور جو مورچے ہیں وہ ابھی میں تھوڑا فوکس کر کے کیمرہ کو آپ کو دکھاتا ہوں۔ ماشاءاللہ جو ہے بہت ہی خوبصورت ترین مناظر ہیں جو کہ آپ اس ولاگ میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ جو ہے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مورچے میں نے فوکس کر کے تھوڑا آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ آج بھی ویسے ہی اسی حالت میں موجود ہیں جو کہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک بس اسٹیشن بھی بنایا گیا ہے، اور مختلف حجاج یہاں آ کر زیارات کرتے ہیں۔ اور ابھی اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے تو اذان سنتے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں تک پہنچ سکے، اور جامعہ خندق کے اندر سے بھی مناظر دیکھیں گے اور ایک بہت خوبصورت اذان بھی سنیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ Cartunga fala de
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िल काज़ित। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और प्यारी अज़ान थी जो कि आप लोगों ने समाअत फरमा ली है। और अभी आप देख सकते हैं कि ज़ायरीन मोतमरीन जहाँ पर मौजूद हैं और इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस तरह और मदीना पाक की ज़ियारत के लिए वीडियो को वॉच किया करें इमरान मदीना व्लॉग के साथ। आप मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।